गरीब तिरंगे वाली। शांति की दो जुड़वा बेटियां थीं, नैना और सुनैना। अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई के खर्च के साथ साथ उसे अपने सास ससुर की दवाइयों का भी खर्च उठाना पड़ता था। फिर एक दिन शांति मिट्टी के कुछ खिलौने तैयार करके उन्हें बेचने जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में कॉलेज की कुछ लड़कियां उसे रोक लेती हैं। सुन खिलौने वाली, तेरे ये खिलौने कितने के हैं? मेम साहब, एक खिलौना 100 रुपए का है। ठीक है, हमें सारे खिलौने दे दो। ये सुनकर शांति बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो टोकरी के सारे खिलौने उन लड़कियों को दे देती है। मैंने आप सभी को 12 खिलौने दिए हैं, आप सब मुझे 1200 रुपये दे दीजिए। अरे ठहर जा, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमें इन खिलौनों की जांच तो करने दे। उसके बाद वो सभी लड़कियां एक एक कर खिलौनों को जमीन पर पटकने लगती हैं। देखते ही देखते सारे खिलौने टूटकर बिखर जाते हैं। अरे तेरे खिलौने तो बहुत ही बेकार क्वालिटी के हैं, ये तो जमीन पर गिरते ही टूट गए। अब हम तुझे पैसे नहीं देने वाली। लड़कियों की हरकत से शांति हैरान हो जाती है। ये सब क्या है? मिट्टी के खिलौने जमीन पर पटकने से टूट जाते हैं, ये बात तो सभी को पता है। तुम सबने जानबूझकर मेरे खिलौने तोड़े हैं। देखो, मैंने बहुत मेहनत से खिलौने बनाए थे। तुम सब मुझे मेरे पैसे दे दो। किस बात के पैसे? हम तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाले। चल भाग यहाँ से। हाँ, हम तो इसी तरह लोगों को परेशान करके अपना टाइम पास करती हैं। वो सभी लड़कियां संख्या में ज्यादा थी, इसीलिए शांति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर घर जाने के बाद शांति देखती है कि उसकी सास जोर जोर से खांस रही है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। माँ, दादी की तबीयत बहुत खराब है। सुबह से उन्होंने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। हमें इन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ बहू, मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चल। मेरे शरीर में जरा भी जान नहीं बची। ऐसा लगता है कभी भी मेरे प्राण छोड़ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर की फीस देने के लिए शांति के पास पैसे नहीं थे। मम्मी जी, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं पड़ोसियों से पैसे मांग कर देखती हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। उसके बाद शांति अपने पड़ोस में रहने वाली रीटा नाम की औरत के घर पैसे मांगने पहुँच जाती है। रीटा, मेरी सास की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तू मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं जल्दी तेरे पैसे लौटा दूंगी। अरे तू तो पूरी तरह बेशर्म हो गई है, आए दिन मुझसे पैसे मांगने आ जाती है। तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरा सारा दिन बिगड़ जाता है। तू यहाँ से जा, मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। उसके बाद शांति नीलम नाम की औरत के पास मदद मांगने जाती है। नीलम, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, दया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। अरे तुझे पैसे उधार देकर मुझे अपने पैसे डुबाने हैं क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरे घर में खाने के लाले पड़े हैं, तुम मेरे पैसे कभी वापस नहीं कर पाएगी। तुम जैसे गरीब लोग इसी तरह कोई न कोई बहाना बनाकर लोगों से पैसे मांगते हो। नहीं नीलम, मेरा यकीन कर, मैं समय पर तेरे पैसे लौटा दूंगी। देख, मुझे बेकार की बहस करने का शौक नहीं है। मैंने कह दिया ना, मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली। चल भाग यहाँ से। इस तरह नीलम भी शांति को डांट कर भगा देती है। हे भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? थोड़े थोड़े पैसों के लिए मुझे तरसना पड़ता है। अब मैं अपनी सास का इलाज कैसे करवाऊं? उसके बाद शांति पत्थर के ऊपर बैठकर रोना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक उसके पास एक बुढ़िया आती है। क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो?
शांति बुढ़िया को अपने घर के सारे हालात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। देखो, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के बाद तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। हाँ माँ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। उसके बाद बुढ़िया शांति को कुछ पैसे दे देती है। देखो, पूरब दिशा में जो नदी है उसी के किनारे मेरा घर है। 1 हफ्ते के बाद तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। पैसे पाकर शांति बहुत खुश होती है और फौरन अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर शांति की सास को कुछ दवाइयाँ दे देता है और अगले ही दिन वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। उस दयालु बुढ़िया का लाख लाख शुक्रिया, उसकी वजह से मेरी सास ठीक हो गई है, लेकिन मुझे 1 हफ्ते में उसके पैसे भी लौटाने हैं। उसके बाद शांति खेत में मजदूरी का काम करने लगती है। दूसरे मजदूरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा देर तक काम करती थी ताकि उसे ज़्यादा मजदूरी मिल सके। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर शांति उस बुढ़िया के घर जाकर उसके पैसे लौटा देती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शांति का मकान मालिक किराए के लिए उसे परेशान करने लगता है। मुझे जल्द से जल्द ढेर सारे पैसे जमा करने होंगे। कुछ दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, मैं तिरंगे बेचकर पैसे कमा सकती हूँ। उसके बाद शांति अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर घर पर ही ढेर सारे तिरंगे तैयार कर लेती है। फिर शांति और उसकी दोनों बेटियां घूम घूम कर तिरंगे बेचने लगती हैं, लेकिन सारा दिन मेहनत करने के बाद भी उनकी कुछ खास बिक्री नहीं होती। शाम को जब तीनों थक हार कर घर पहुंचती हैं, तो मकान मालिक उन्हें खूब डराता धमकाता है। मैं तुम्हें कल तक का समय दे रहा हूँ, अगर मुझे कल पैसे नहीं मिले तो मैं तुम सभी को घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये धमकी सुनकर शांति बुरी तरह घबरा जाती है। अगले दिन फिर से तीनों माँ बेटी तिरंगे लेकर बेचना शुरू कर देती हैं। बाबूजी, तिरंगे ले लो, 15 अगस्त आने वाला है, अपने घर पर लगाने के लिए एक तिरंगा ले लो। माँ, दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक हमारा एक भी तिरंगा नहीं बिका। अब हम क्या करेंगे? हमारा नसीब ही खराब है बेटी। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम थोड़े से भी पैसे नहीं कमा पाती। लेकिन तभी अचानक वो बुढ़िया आ जाती है जिसने कुछ दिन पहले शांति की मदद की थी। अच्छा, तो तुम तीनों तिरंगा बेच रही हो? लाओ, मुझे सारे तिरंगे दे दो। उसके बाद बुढ़िया शांति को ढेर सारे पैसे देकर उससे सारे तिरंगे खरीद लेती है। फिर अगले ही पल बुढ़िया कुछ मंत्र पढ़ती है और देखते ही देखते सारे तिरंगे हवा में उड़ते हुए आसपास के मौजूद सभी घरों की छत पर जाकर लग जाते हैं। ये चमत्कार देख शांति और उसकी बेटियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, अचानक ये चमत्कार आपने कैसे किया? दरअसल मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं लोगों की परीक्षा लेती हूँ। उस दिन तुम्हें पैसे उधार देकर मैं तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहती थी। तुमने बिना कोई चालाकी किए वक्त पर मुझे मेरे पैसे लौटा दिए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तीनों जितने चाहे उतने तिरंगे बनाकर तैयार कर दो। मैं तुमसे सारे तिरंगे खरीद लूँगी। ये सुनकर शांति और उसकी बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। उस दिन से तीनों माँ बेटी दिन रात मेहनत करके ढेर सारे तिरंगे तैयार कर लेती हैं। दूसरी तरफ वो बूढ़ी जादूगरनी सारे तिरंगे खरीद लेती है। इस तरह कुछ ही दिनों में शांति और उसकी बेटियां बहुत पैसे कमा लेती हैं। तीनों माँ बेटी की मेहनत और लगन देख बुढ़िया उन्हें रहने के लिए एक सुंदर सा घर भी भेंट कर देती है।
इस तरह शांति को उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल मिल जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।